इस मेला ग्राउंड में जो पशुपालन विभाग और वन विभाग दोनों के तत्वाधान में रखा गया। उस कार्यक्रम मंच पर विराजमान विनोद भाई साहब माता श्री के चरणों में प्रणाम करता हुआ मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय प्रधान श्री संदीप जी चौधरी साहब, पद्मश्री पर्यावरण के पद्मश्री हिमतानंद बाबू साहब, जिन्होंने भी आपके सामने सारी बात रखी कविता के माध्यम से कि हम पेड़ों को कैसे बचा सकते हैं। ऐसे हमारे पद्मश्री बाबू साहब, रेंजर साहब, राजू जी, नेतड़िया के सरपंच साहब, किशोर जी पवाल साहब, पशुपालन विभाग डॉक्टर तुलसीराम भटला साहब, सुखराम जी, सुनील जी, रामचंद्र जी पिचकिया साहब, तो हमेशा अपने क्षेत्र में जहाँ जाते हैं पेड़ों की लगाने का काम करते हैं। और भी बात कर रहे थे मेड़ता में ताराचंद जी भाई साहब, जो हमेशा बहुत ही मध्यम श्रेणी के इंसान है, कोई बड़ी आजीविका नहीं है चलाने के लिए, फिर भी हमेशा पर्यावरण को लेकर सजग, सुबह जल्दी 4 बजे उठते हैं और 10 बजे घर पहुंचते हैं। शायद मेरे हिसाब से प्रधान जी के पास मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल है, फिर भी हमेशा पेड़ों के लिए, पर्यावरण के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। ऐसे भाई साहब ताराचंद मारोटिया साहब वन विभाग से बता रहे हैं, सारी टीम इनकी, जीवन जी और सामने बैठे हैं विकास भारत परिषद के अध्यक्ष दादी साहब, पिता दूल्हे बुजुर्ग, बड़ी संख्या में मातृ शक्ति, सब बातें बताई आप लोगों ने। जमाना हम सब धन इकट्ठा कर रहे हैं बेटों के लिए, पोतों के लिए, यहाँ तक प्रपोतों के लिए कर रहे हैं ना, सभी कर रहे हैं, भूखे पैसे धन कमाना है। लेकिन हमारा पर्यावरण नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, धरती सुरक्षित नहीं रहेगी, तो धन किस काम का? धन हम पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, हमारे बेटों के लिए, पोतों के लिए, पड़पोतों के लिए, आने वाले 7 पीढ़ी के लिए। लेकिन जब पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, धरती ठीक नहीं रहेगी, तो धन किस काम का? वो हमारे परिवार का काम आने वाला नहीं है। हम रोज देखते हैं पेड़ों की कटाई हो रही है, धुंधाधुंध, हम लगा नहीं रहे पेड़। हमने देखा, सब वक्ताओं ने बताया कोरोना में हमारे बीच में क्या रहा। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे, 10 लाख 20 लाख दे दो, मुझे एक टंकी दे दो, लेकिन मिली नहीं। वजह है कि पेड़ नहीं थे, कि पेड़ों से ऑक्सीजन बनती है। जब पेड़ रहेंगे तो ऑक्सीजन बनेगी, हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन। जब हम जिंदा रहेंगे, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे, धन दौलत ये किस काम की? तो हम सबका संकल्प होना चाहिए, पेड़ लगे, पर्यावरण सुरक्षित रहे। प्लास्टिक का बहुत बड़ा यूज हो रहा है, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं? हमारे अड़ोस पड़ोस में प्लास्टिक कितनी गंदी लोग फेंक रहे हैं, उनको हम कहना चाहिए भाई फेंक मत, इसको एक सही जगह रख, इसको डस्टबिन रखो, इसको मतलब जला कर राख करो इसको। ये बहुत बड़ा छोटी बातें हैं, लेकिन जीवन में आने वाली पीढ़ी में बहुत बड़ा हमारे नुकसान हो रहा है। और हम सब देख रहे हैं, सरकारें भी सजग है। पिछले 2 साल में राजस्थान की सरकार ने तो पिछले साल 7 करोड़ पौधे लगाए, इस साल 10 करोड़ का लक्ष्य है, और आने वाले 3 साल में 50 करोड़ पौधे लगाकर राजस्थान सरकार देगी। कोई भी काम सरकार काम करती है, योजना बनाती है, संसाधन देती है, साधन देती है, पैसे खर्च करती है, लेकिन जब कोई भी जनता का, जब उसका सहयोग नहीं होगा, जन आंदोलन नहीं होगा, जनता का सहयोग नहीं होगा सरकारी काम में, तब तक वो कोई कार्य फलीभूत नहीं होता। अब जैसे आपके सामने ये वन विभाग ने बहुत बड़ा एरिया डेवलप किया, पौधे आपके सामने लगे हुए हैं, ये भी वन विभाग लगाएगी, पशुपालन विभाग लगाएगा आपके साथ में। जब आपका सहयोग मिलेगा, जनता का, पड़ोसियों का, हमेशा देखभाल करना, कोई पेड़ पौधों को जानवर खाया नहीं, पानी दिया नहीं दिया, तब जाके ये पेड़ बड़े होंगे। तो कोई भी आजादी से लेकर आज तक, हमें आजादी की लड़ी हमारे पूर्वजों ने 150 साल, तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चला, तो अंग्रेजों को भगा दिया हमने। जनता का सहयोग, मेरा कहना कोई भी काम हो, जनता का सहयोग होना हमारे बीच में बहुत जरूरी है। सरकार आपके साथ में है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो पिछले साल एक पेड़ माँ के नाम, उन्होंने बहुत बड़ा एक संदेश दिया देश को, भाई मैं एक पेड़ लगाऊंगा मेरी माँ के नाम, उस पेड़ को बड़ा करूंगा। तो 150 करोड़ जनता है,
तो एक एक पेड़ से 150 करोड़ पौधे लगेंगे तो बहुत बड़ा एक पर्यावरण हमारे बीच में सामने आएगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगा। वैसे हम लोग पश्चिम राजस्थान में रहते हैं, बारिश वैसी कम होती है। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली होती है, वहाँ बारिश ज्यादा होती है। हम सबको पता है, बुजुर्गों का हमको ध्यान ही है। अब आजकल जो पेड़ पौधे लग रहे हैं, तो आने वाले 4-5 साल हम पिछले देख रहे हैं, बरसात ज्यादा हो रही है अपने, तो निश्चित रूप से पेड़ पौधों की मेहरबानी से पर्यावरण सुरक्षित है, तो हमारे बरसात की कमी नहीं है। और हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम पेड़ को पूजते हैं, पीपल को पूजते हैं, बड़ को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं। ये सारा हमारे संस्कार में है, हमारी संस्कृति में है, हमारी विरासत में है। जब हमारी संस्कृति संस्कार ढंग से रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां ठीक रहेगी, हम उनको संदेश देके जाएंगे। आज जैसे आज हम विनोद भाई साहब के चलो सुखराज महाराज के आश्रम पर आते हैं, तो आज 70 साल का बुजुर्ग आ रहा है, उसके साथ में बेटा आ रहा है 30 साल का, 10-20 साल पोता भी आ रहा है, तो संस्कार सीखेगा वो कि मेरे दादाजी क्या कर रहे हैं, संत महापुरुषों को प्रणाम कर रहे हैं, स्थान पे जा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो बेटा सीखेगा, बेटा सीखेगा तो पीछे पोता सीखेगा। यही तो है, जब बेटा घर में अपन करते हैं, वो अपने परिवार आने वाली पीढ़ियां करती है। तो संस्कार हमसे जुड़े हैं, हमारी पूर्वजों से, आदिकाल से, महाभारत काल से लेकर रामायण से लेकर, ये सब संस्कार ही है। अब पेड़ बाबू भी सुना रहे थे, पेड़ की कटाई नहीं होती। हाँ, हो सकता है अपने जीवन में पेड़ कटाई भी जरूरी है, जब मकान बनेगा तो पेड़ों से बनेगा, उनके दरवाजे वगैरह। लेकिन महाभारत काल में अपने देखा था, जब पांडवों का वनवास था, तो वनवास काल में वो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं भाई जंगल कटाई करके लाओ खाना बनाने के लिए, तो सारे भीम वगैरह तो बहादुर थे, तो उन्होंने पेड़ों कटे अंदाज चालू कर दी। तो युधिष्ठिर महाराज उनको समझाते हैं, भाई क्या कर रहा हो, कि पेड़ की कटाई कर रहा हूँ, घर में खाना बनाने के लिए चाहिए। तो उन्होंने एक संदेश दिया, भाई जितना जरूरत है उतना पेड़ को काटो, हिसाब से क्यों काटो। तो मेरा कहना है, जहाँ पर जितनी जरूरत है हम लोगों को पेड़ कटे, उतना ही पेड़ कटिंग करनी चाहिए। वो भी लगे वेस्टेज पेड़ काम नहीं आए कि धरती के श्रृंगार में काम, उस पेड़ को कटाई करनी चाहिए। कहने का मतलब हम सब बहुत समझदार हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। पेड़ को अब लगाएंगे, ये 2 दिन चल रहा, मैं भी विनोद भाई से बताया, लोग विरोध में भी है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये तो विरोध प्रतिरोध ये तो सारे चलता रहता है, जीवन का हिस्सा है। घर में भी होता है विरोध, जब 5 लोग काम करते हैं तो 1 लोग विरोध करता ही उसका, ये तो अपने जीवन का हिस्सा है। लेकिन उन लोगों को संदेश देना कि हमारी ऐसी नीयत नहीं है, हमारी जमीन नहीं चाहिए, हम तो पेड़ों के पेड़ लगाएंगे और ये पेड़ सबके काम आएंगे, उन लोगों को काम आने चाहिए। जब पेड़ बड़े होंगे, वो भी कभी विरोधी लोग भी यहाँ पे आके बैठेंगे छाया में, उनके भी काम आने चाहिए, तो उनको लगे भाई ये गलत कुछ नहीं है। तो पुनः आप सबने बुलाया, मान सम्मान दिया, अपनी पुनित कार्य में हम लोगों को बुलाया, और सरकार आपके साथ में, जहाँ पेड़ों के लिए कहीं भी आपको जरूरत हो पेड़ लगाने के लिए, सरकार आपके साथ में, मेड़ता का विधायक आपके साथ में, राजस्थान की सरकार आपके साथ में, भारत की सरकार आपके साथ में, और सारा प्रशासन, चाहे वन विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हम सब आपके साथ में। बस बेसद लगे कि पेड़ों के लिए काम हो, लोगों को काम आए, धरती का श्रृंगार हो। उन्हें आप सबको बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं विनोद भाई साहब, आपको, आपकी पूरी टीम को, कि बहुत पुनित कार्य आपने। जलवायु परिवर्तन, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है या पृथ्वी के तापमान में जो भी वृद्धि हो रही है, उसको बैलेंस किया जा सके। जिस तरह से अभी औद्योगिक कारणों से या और किसी कारणों से वृक्षों की कटाई हो रही है, तो जिससे क्या होता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ पर होती है तो वो यहीं रह जाती है, और वृक्ष आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस देते हैं हमें, जो हमारी प्राणवायु है। तो इसीलिए आप सभी लोग अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। और जैसे कि यहाँ पे जो सभी को आमंत्रण पत्र दिया गया है, उसमें ये भी लिखा गया है कि सूखी धरती करे पुकार, वृक्षों से करो श्रृंगार। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है। मैं बात करूं, जो आज से 10-15 साल पहले, डिपार्टमेंट मिली 15 साल पहले वहाँ ये रावदुर्गा पार्क, जो एक पार्क बनाया था, उसमें एक साथ 1000 पौधे लगे थे। वो पौधे हमने आज हमेशा देखते रहते हैं। आज वो हरियाली एक बहुत बड़ा एक टापू बन गया, और मेड़ता सिटी के जो ये एक ऑक्सीजन की जो फैक्ट्री बन गई, यही ऐसा ही होगा। आज मंच पर विराजमान जो ये कार्यक्रम जो हो रहा है, हमारे जो संत महापुरुष हैं, संतों की तपोभूमि में
संत विनोद बाईसा और संत संतोष बाईसा और हमारे जो हरीश जी हैं जो इनका भी जुड़ाव है और मेड़ता के जो आप सभी लोग इनमें सहभागी बने हैं, इसमें सबका योगदान है। आप जितने भी माता बहना और सब एक वट वृक्ष इन्होंने जो लगाए हैं, इनकी 1,000 साल की उम्र है। अब आप देख लो आदमी की कितनी उम्र है। आदमी तो 50 साल 60 साल 20 साल 30 साल 80 साल 100 साल से आगे तो कोई आदमी पार नहीं हो सकता। ये तो हमने देखा है बिल्कुल ही, ये तो 25 प्रमाण है। तो इसलिए क्या है कि ये जो पेड़ है इसका इतना पुण्य है कि 1,000 साल तक हमारी जो मेड़ता नगरी को इसकी ऑक्सीजन मिलती रहेगी, इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड ये सहन करते रहेंगे और जितने भी धरती पर जीव जानवर हैं वो यहाँ बैठेंगे, ऊपर पक्षी बैठेंगे, नीचे जो मेला मैदान है यहाँ जितने भी मेला मैदान में मेला भरेगा, जितने भी पशु आएंगे वो भी इनकी छाया में बैठेंगे। कितना बड़ा काम है। तो इसलिए ये जो बहुत बड़ा काम है, एक पेड़ को बच्चे की तरह पालना पड़ता है, तब जाकर के एक पौधा होता है और पौधे को बच्चे की तरह पालते हैं, तब जाकर के पेड़ बनता है। और इसकी जो 2-3 साल सेवा कर लो बस हो गया काम, जिंदगी भर हो गया, पीढ़ियों तक हो गया। 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 3 पीढ़ी नहीं, 4 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी तक ये पेड़ रहेंगे, 7 पीढ़ी तक उसका पुण्य मिलता रहेगा। तो इसलिए ये मेड़ता नगरी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है और बहुत बड़ी एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री बनेगी। तो ये जो संतोष बाईसा और विनोद बाईसा की जो इनके जो सहयोग मिला है, और यहाँ तो किसकी कोई मंशा नहीं है। अगर कोई लोग ये सोचते होंगे कि कोई ये कब्जो कर ले, कोई के यूं कर ले, कोई के यूं कर ली, कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई किसी की नहीं है। ये जमीन मेला मैदान की है, राजस्थान सरकार की है और पशुपालन विभाग की है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये जमीन है, ये जमीन पशुपालन विभाग की है और यहाँ पशु बैठेंगे। किसी को कोई लोभ लालच नहीं है। अगर किसी को कोई ऐसी शंका है तो वो शंका लिए बैठा रहे, थोड़े दिन बाद में दूर हो जाएगी। वैसा जो गार्डन बनेगा ऐसा ये बन जाएगा और इसमें क्या है कि पशु पक्षी जीव जानवर और जो बैठे रहेंगे बैठते रहेंगे। तो ये तो काम है, जो ये काम बहुत कठिन है। हम लोगों ने, मैं आपको बताऊं, 3000 बीघा जमीन नागौर के पास हम लोगों ने संघर्ष करके, बहुत बड़ा संघर्ष करके, और वहाँ उसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करा दिया नागौर के पास। आप देखो तो अचंभा करोगे। 2012 में कई लोगों ने विरोध किया, कोई ने किया ये कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। हमने राजस्थान सरकार से एक फाइल बना करके लेकर के गया और 3000 बीघा जमीन को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करवा दिया। आज उसको कोई टच नहीं कर सकता। और दूसरी जमीन 20 बीघा जमीन को हमने अधिग्रहण करके एक अमृता देवी उद्यान बना दिया, जो नागौर में एक पहला अमृता देवी उद्यान है। जो माँ अमृता देवी ने 363 पेड़ों को 363 लोगों ने उनकी अगुवाई में जो पेड़ों को बचाने के लिए बलिदान दिया था, उनके नाम से 1000 पेड़ लगा करके उसको अमृता देवी उद्यान घोषित करवा दिया। कई भूमाफिया झटकते रहे, कई करते रहे, पर एक चीज है, सच्चाई छुप नहीं सकती। झूठे वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हम लोग जो काम करते हैं, जहाँ जाते हैं, पूरे राजस्थान के जो जितने भी जिले हैं, सब जिलों में मैं गया हूँ, वहाँ पौधारोपण किया है और वहाँ पेड़ लगाए हैं। मैंने मेरे जीवन में आज तक 7.5 लाख पौधे लगाए और जिसमें से 5 लाख पौधे पेड़ बन गए, 5 लाख पौधे पेड़ बन गए। और इतना हमने, क्या डरते हो, हमने क्या है, शिकारियों से इतना संघर्ष किया, 28 शिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और खुद के हर्जे खर्चे पर लड़ा और 13 शिकारियों को जेल में डलवाया और उनको
कटघरे में खड़ा रहता था, सामने जज साहब बैठे रहते, सामने शिकारी खड़ा रहता था। वो कई अटपटे सवाल वकील उसको बचाने के लिए पूछते थे, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। कई बार उसकी शिकारियों की हाजिरी माफी कराई, पर मैंने हिम्मत नहीं हारा। आखिरी में उसको जेल के सलाखों के पीछे डलवा दिया। तो इसलिए क्या है, हमने पूरे राजस्थान के 8 जिलों में काम किया है, तभी तो जाकर के भारत सरकार ने हमने 2500 से ज्यादा घायल जानवरों को, जंगली जानवर थे, उसको इलाज करा करके और जंगल में छोड़ा। और एक रेस्क्यू सेंटर बनाया नागौर में, एक हॉस्पिटल बनाया जानवरों का। ये जो जंगल में घूमते हैं बेचारे, उसके जानवरों के लिए एक हॉस्पिटल है, हमारे वहाँ रेस्क्यू सेंटर है। उस जानवरों का हम इलाज कराते हैं और वापिस उसको जंगल में छोड़ते हैं। और जो है इस जानवरों के लिए जो इनके पास, आपके पास तो बहुत है, आपकी सुनने वाला बहुत है, आपकी नेता मंत्री MLA MP और प्रशासन सब सुनने वाला है। हमने उस जीव की सेवा की जिसकी कोई सुनने वाला ही नहीं था, और उस जानवरों की आवाज भारत सरकार तक पहुंची और भारत का चौथा जो पुरस्कार है वो पुरस्कार घोषित हुआ। मैंने कभी मांगा नहीं, मेरे को बुलाया गया राष्ट्रपति भवन में, बुला करके और मेरे को ये जो क्या आपको ये पुरस्कार देंगे, मैं जो आपकी इच्छा है। तो फिर ये जो पद्म श्री भारत का चौथा अवार्ड है मेरे को बुला करके दिया गया। इसलिए यदि अगर कोई काम, आप ये दिमाग में सोच लो, यदि कोई आदमी काम करता है और मन में ये सोचता है मेरे को कोई देखेगा, ये नहीं देखेगा, मैं आपको कहता हूँ कि मेरे को भगवान ने देखा। भगवान नाक के ऊपर बैठा है, सबके नाक के ऊपर बैठा है। भगवान सबको देखता है। जैसा कर्म करेगा ना वैसा ही फल जाएगा। धर्म से बड़ा कर्म है। अगर यदि धर्म से बड़ा कर्म है, यदि कोई कर्म अच्छा किया तो धर्म पीछे चलेगा और उनको भगवान पीछे जाकर के कुछ न कुछ दे देंगे। ये तयशुदा बात है। तो इसलिए अच्छा कर्म करो। यही गीता में कहा गया है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान। आप ऐसे भटक रहे हो, खूब फिर रहे हो, कभी जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, भगवान तो अंदर है, विराजमान है। अच्छे कर्म करोगे तो आपको फल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई छीनने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि पुण्य का काम, अच्छा काम, कभी डरो मत, कभी पीछे हटो मत, कभी हिम्मत रखो। सच्चे काम में कोई माई का लाल इस धरती पर बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो टायर है नी, ट्रैक्टर है, गाड़ियां है, इसमें 4 टायर है। टायर के अंदर एक ट्यूब है। उस ट्यूब में क्या है कि पिंचर वाले हवा भर देते हैं और फिर वो एकदम टाइट हो जाता है, फिर कई किलोमीटर दौड़ करके आता है। अगर उसके अंदर ट्यूब है, वो ट्यूब में कांटा लग जाता है तो पिंचर काटने वाला साथी लगा करके तैयार कर देता है। कर देता है, नहीं कर देता है। पिंचर जो पिंजरा लगन जाओ वो साथी लगा और पास तैयार कर दे, पर दौड़ ढूंढ दी। ये जो इसके अंदर ट्यूब है, इसके अगर जो कोई कांटा चुभ गया तो कोई माई का लाल साथी लगाने वाला नहीं मिलेगा। इसमें ये बात देख लेना, जो इसके अंदर जो ट्यूब है, ये इसके अंदर भी ट्यूब है। ये जो मानव शरीर है ना, ये बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई है। मैं बताता हूँ कि इसके अंदर एक ट्यूब है। वो अंदर जाता है, बाहर जाता है, अंदर आता है, बाहर जाता है, अंदर आता है, बाहर जाता है। अंदर नाक से अंदर जाता है और बाहर आता है। वही ट्यूब है। उस ट्यूब में अगर फूंक निकल गई और बाहर निकल के भाग गई तो फिर उसको लेकर के एक पेड़ ही काम आएगा। उस पेड़ उसको राख बनाएगा। तो ये जो पेड़ है बहुत बड़ी चीज है। पेड़ जन्म से लेकर के मृत्यु तक लकड़ी की आवश्यकता रहती है। लकड़ी है का कितनी लकड़ी की कामयाबी है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक लकड़ी की आवश्यकता रहती है। इसलिए क्या है, हम जितने भी ज्यादा, अब आपको एक चीज और बताऊं, एक आदमी, एक बच्चा जन्म लेकर के वैज्ञानिकों ने वहां तक पहुंच गए। एक ये जो जीव आत्मा है ना, ये किसी के कब्जे में नहीं आई और बाकी तो वैज्ञानिकों ने पूरी खोज कर ली।
एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेकर के 80 साल तक 14.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ये ऑक्सीजन ले रहे हैं यार, ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पेड़ों से मिलती है। ये ऑक्सीजन फोकट में ले ले हैं। भगवान ने कई चीजें अपन को दी है। ये सूर्य का जो लट्टू बना करके लगा दिया, अपन को फोकट में चांदना मिल रहा है सुबह से लेकर के शाम तक। अंधारे में शाम नहीं चलता, अगर चाहिए 24 घंटे ही अगर अंधारी रात कर देता तो अपन मुश्किल हो जाऊं, देखिए कर ही नहीं सकता। ये भगवान का लट्टू है। ये जो ऑक्सीजन है ये भगवान ने दी हुई है और ये पेड़ों से मिलती है। तो ये प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं मिली तो आदमी खाने के बगैर कुछ दिन समय जी सकता है। खाना है ना, अगर 5 दिन 10 दिन नहीं खावा तो यहाँ पर टाइम निकाल सका। पानी अगर कुछ दिन नहीं पिया तो टाइम निकल सके, पर प्राणवायु ऑक्सीजन अगर नहीं मिली तो 5 मिनट ही आदमी बच नहीं सके। ऑक्सीजन जावे कटो है कि नाक रमागर जावे। अगर किसी को पता लगना है, थोड़ा नाक पकड़ करके मुंह बंद करके पता कर लो, आपको एकदम दम घुटने लग जाएगा 1 मिनट में यूं बस के। अब हाश आयो कोई आदमी ने पूछो मरियो की कर रहेगा, हाश को आयो। तो ये हाश अगर नहीं आया तो उसको तो मरना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए आदमी की कोई जिंदगी कुछ नहीं है। आप तो करना है तो कर लो, जो कुछ करना है तो कर लो, चाहे 5 पेड़ लगा दो, 50 पेड़ लगा दो, 20 पेड़ लगा दो। मेरे लगाए हुए पेड़ वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 अरब रुपयों की प्राणवायु ऑक्सीजन हवा में उत्सर्जित कर रहे हैं। कितनी? 15 अरब रुपयों की ऑक्सीजन, प्राणवायु ऑक्सीजन हवा में छोड़ रहे हैं। तो मेरा तो उसमें कुछ, हम तो कोई टैक्स लगाते नहीं, हम कुछ लेते नहीं। तो ये तो मानव मात्र को मिल रही है। एक आदमी यदि 15 अरब रुपयों की ऑक्सीजन हवा में छोड़ता है तो फिर और तो क्या चाहिए। मैं आपको ये चीज बता दूं, हमने जो काम किया है वो 700 साल तक बोलेगा। चाहे आपके नेता मंत्री चाहे कोई काम कर दें, उस काम की उम्र कम है। हमारे काम की ये जो पेड़ पौधा आप लगा करके बड़ा कर दो, 700 साल तक इसकी उम्र है। यार ये एक चीज और बताऊं, एक शेड था, शेड ने 100 कमरों की एक धर्मशाला बनाई। सब लोग हम 100 इकट्ठे हुए, अच्छा भोजन जिमाया, सब अपन लोग खुशी मनाई कि सेठ जी ने बहुत बड़ा काम किया, 100 कमरों की धर्मशाला बना दी। इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। इतने में एक संत महापुरुष आए, इतने में एक साधु आए। महाराज ने कहा, महाराज धर्मशाला तो बनाई है, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, पर ये केवल आदमी के लिए ही है। इसके अंदर न तो पशु जा सकता, न पक्षी जा सकता, न प्राणवायु ऑक्सीजन देगी, न कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, न जाने पेड़ के अनगिनत लाभ हैं वो नहीं दे सकती। इसलिए सेठ जी आपको 5% पुण्य मिलेगा और 95% यदि कोई आदमी 100 पेड़ लगा करके बड़ा कर दे तो वो धर्मशाला से 95 गुना अधिक पुण्य 100 पेड़ों में मिलेगा। इसलिए ये जो पेड़ों का जो मामला है इसमें कोई पार ही नहीं है। इसकी अब एक कई तरह की कविता मैंने लिखी है। ये आप जो ये पौधारोपण वृक्षारोपण जो चल रहा है इसमें लेट हो गए थोड़ा, और उसका कारण क्या है लेट होने का, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी पौधारोपण हो जाए, नहीं तो बारिश का मौसम चला जाएगा। लेकिन उसमें विलंबन होने का कारण था कि पौधे तो पहले ही लग जाते हैं, लेकिन और ऐसा भी नहीं था कि भाई सब प्रचार करके अपन सब पौधारोपण करें या कैमरा में दिखावा वगैरह, क्योंकि आगे भी सिर्फ मेरठ सिटी में यहाँ पर ही पौधारोपण नहीं, यूपी में भी ऐसे बगीचे लगे हुए हैं। गुरु महाराज के आनंद वन उद्यान के नाम से, और गुजरात में, महाराष्ट्र में जगह जगह पर, सिर्फ राजस्थान में भी नहीं, लेकिन राजस्थान में और मेरठ में तो पहली बार शुरुआत की है, और उसी में इतनी मतलब थोड़ी टाइम हो गई। तो उसका कारण क्या है कि उसका कारण ये था कि शायद उन लोगों को लगा
जिसमें आप लोग समझ रहे कि भाई सबको लगा, नहीं, उन लोगों को लगा था कि जो हमारे सामने, जो प्लॉट के सामने मकान है, उसके सामने जगह या जिसका भी अतिक्रमण है पशु मेला में, उनको लग रहा है कि हमारे हट जाएंगे, और हमें उससे कोई ऐतराज आपत्ति नहीं थी। और हमारा तो बस शुद्ध विचार था कि सत्संग करें शुरुआत में, तो सत्संग करें। तो उस समय भी सिर्फ इतना ही साफ करवाने का उद्देश्य था। तो जिस समय हम परमिशन लेने गए नागो, पहले आपसे तुलसीराम जी को सब पता है, तो इन्होंने कहा कि भाई एसडीएम मैडम सबको भी पता है कि एक बार प्रशासन को सूचना हो जाए कि ताकि सबको पता रहे कि यहाँ पे सत्संग है और बाहर से आ रहे तो कोई दिक्कत ना हो, प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहे। और रहा नगर पालिका, पुलिस थाना, सब जितने भी, और इसलिए उनसे परमिशन ली। उसमें भी उनको आपत्ति थी, सिर्फ पौधारोपण में आपत्ति नहीं है, सत्संग में भी आपत्ति थी। जब उन्होंने जाकर कहा तो बोले कि सत्संग में कौन सी आपत्ति है, और बाकी के कई पर्पज, उसमें समय ना गंवाते हुए फिर जब बाद में उन्होंने, जो नागौर महस जी बैठते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप सत्संग करवाते हो तो वहाँ पे सफाई करवाओगे। इनका हाँ सर करवाएंगे। तो बोले फिर आप पौधारोपण क्यों नहीं करते? इनका जरूर करेंगे। तो बोले आप पौधारोपण करना, मैंने कहा मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आप जैसे बोलेंगे पौधारोपण कर देंगे। जब फिर बोले कितने करना है, फिर मैंने एक सवाल किया उनसे कि सिर्फ फोटो में, अखबार में या कागज में आने के लिए करना है या वास्तव में वृक्ष लगाने हैं, क्यों नहीं लगवाने हैं? मैंने कहा तो फिर मेरा पूरा सहयोग रहेगा, और जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं उन सब का पूरा सहयोग रहेगा। तो बोले फिर आप वहाँ पे सफाई करवा दो। मैंने कहा और भी है यदि आप बोलो तो बोले आप करवा दो, और पेड़ पौधे तो आप कितने भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैंने पूरी सफाई करवाई, और फिर बाद में सुमित जी शर्मा भी आए, कलेक्टर जो पहले थे कलेक्टर साहब, और उसके बाद में जोराराम जी भी आए। तो उन्होंने भी कहा कि पौधा लगाना है, गवर्नमेंट का भी अभी अभियान चल रहा है। तो मैंने कहा यही उद्देश्य है मेरा, तो जरूर लगाएंगे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि सबको लगा शायद ये अतिक्रमण, भूमाफिया वगैरह, बाहुबली, पता नहीं कैसे कैसे नाम दे दिए गए उसको। जब मैंने कहा जब ये इतने पेड़ पौधे वन विभाग वाले लगाए तो फिर इनको क्या कहते हैं? तो ये तो गवर्नमेंट कर्मचारी लगाए ना, और अभी बाबू साहब भी लगाए हैं, तो फिर इनको तो कोई बड़ा नाम देना चाहिए। भाई पेड़ पौधे लगाने वाला भूमाफिया होता तो फिर क्या होता? बाकी के जो अतिक्रमण करते हैं उनको है? लेकिन कोई बात नहीं। फिर भी मैंने कहा कि आप लिखित से लेके आओ, तो फिर उनसे बोले भाई आप लिखित में दे दो, हमारे नाम पट्टा तो करना है नहीं, और पेड़ पौधे लगाने का उद्देश्य है, और वो तो इतना खर्चा किया है तो आप सुविधा के लिए। तो सब बोले कि भाई पट्टियां मत लगाओ और तारबंदी मत करो। ये बात सही, आप लोग सब पढ़े लिखे हो, और बाबू साहब ने तो ध्यान ही है कि पेड़ पौधे क्या लगे। तो लोग खेता रही खेती करे, जो कोई तारबंदी रही ने रोजड़ा बढ़ जावे, जानवर बढ़ जावे, झटका मशीन लागोड़ी है, तो आपने लागे कि ये जाली रही ने पौधा उग जी, ए जका शिकायत करें जका ए पौधा लगे यार। आप 2 साल बाद में छियाम बैठ भोजन कर जो सौ मारा सगला 5 बुलाओ एक बार आपने अट सगला न बारो नहीं जकान सगला फोटो देकर सगला डी साहब। तो आपने भी अटे दिखे लागे कि आई साहब हो जाए जन में क्यों भाई अपन अटे बोलनो मतलब कोनी। प्रशासन जको गवर्नमेंट ने दीख जावे लो पछे अपनी भावना और जका जानकार है पौधा लगू नाला अपना तो बन बुलो जको बे के जान अपा लगाए दे मा तारबंदी करन मारे रामद्वारो कोन बनानो अटे
ना राम सभा बनानी। गुरु महाराज री इतनी कृपा है, आज दिन तक चाहे गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में देख लो चाहे अट देख लो, बयान किया दोनों जकान में क्यों इतनी की जमीन कटी थी क्या हमारे नाम री, तो आप मैंने बताया दीजिए राम सभा नाम री कटी रोज जोड़ी थी क्या और मैं शुभ काम करूं। अब बरसात री सीजन जाप रही पच पौधा लगावना में यार मोटा करना में तकलीफ आए इर वास्ते और कोई उद्देश्य है। अब एक आप लोग सब बैठा हो कि भाई हम ही मैंने सत्संग मैंने तकलीफ हुआ और आप मीडिया वगैरह सब रोजिना भेजा हमारी सत्संग में डिस्टर्ब हुआ और अच्छो काम कर रही हूँ मैं तो, और आगे भी करूँ आ कोनी के करूँ कोनी, क्योंकि मारो उद्देश्य सिर्फ मेड़ता सिटी में पौधारोपण कोनी, मैं तो पूरा राजस्थान में नहीं पूरा भारत में महीने पौधारोपण करूँ और जटे जटे भी सत्संगी है और एक दो पौधा नहीं लाखारी तादाद में पौधा और मारो जीवन रे उद्देश्य है कि जब तक मैं जीऊं जब तक हर साल पौधा लागी और कितना लागी वो मन की हेलो। लेकिन अब जबकि आज शुरुआत है आप सब लोग बैठा हो तो आप जिन्हें देनी चाहो मारो सहयोग रही पूरो और आप जिन्हें पौधारो भाई देनी चाहो कि भाई जिम्मेवारी रुपया पैसा जो भी खर्च हो आपने मैं दे जो को भी लागी करी जो भी, लेकिन आनो की कहीं करना जो को आप एक जिम्मेवारी ले लो कौन ले। वन विभाग पशुपालन विभाग वो सब जाने सब मैंने फिर तो नॉलेज को नहीं रो क्योंकि मैं ज्यादा ध्यान में और मारू हुए जड़ो सेवा रो कोशिश करूं तो भाई कल्पो मरे चिंता मत करता टेंशन मत मैं भाई जी पहली भी आपने कियो सरकार पूरी समर्पित है और हमारी राजस्थान की सरकार स्कीम है हरियाणा राजस्थान उस स्कीम के तहत उस प्रोग्राम के तहत ये पौधे लगाएंगे और रेंजर साहब आप और डॉक्टर साहब उस विभाग आप दोनों मिलकर के ये भामाशाह के तहत सहयोग के तहत जो चाहिए कि आपको तारबंदी है पानी की व्यवस्था है सारी विनोद भाई से करेंगे और आपकी देख रेख में पौधे लगने चाहिए ठीक है ना। आपकी पूरी मॉनिटरिंग वन विभाग की पूरी मॉनिटरिंग रहेगी पौधों की और सारा मॉनिटरिंग सिस्टम आपके पास रहेगा ठीक है ना। जो भी सहयोग चाहिए आपको पानी का है टैंकर का है चाहे तारबंदी का है ठीक है ना टोटल आप इनको बताइए और आपकी दोनों की पशुपालन विभाग और वन विभाग आपकी देख रेख पौधे लगने चाहिए कि जमीन आपकी है और लगाना पौधा आपका काम है ठीक है ना। ठीक भाई जी कबों मत चिंता मत करना बहुत बहुत धन्यवाद। लगन लग के बड़े होना चाहिए तब जाकर के अपने को थोड़ा मजा आएगा। धन्यवाद। जय बोलो उर्खराज महाराज की जय हो, जय बोलो चार भुजानाथ की जय हो, जय बोलो मीरा बाई की जय हो। पूरी भारत माता की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, रामदास जी महाराज की जय हो, चार भुजानाथ की जय हो।